दोस्तों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमें आने जाने और रहने के लिए नए नए मीडियम्स की तलाश करनी पड़ रही है। सबसे पहले हमने रोड्स बनाए, उसके बाद जमीन पर सुरंग बनाकर मेट्रोज चलाई गई। लेकिन अब भारत पानी के नीचे सुरंग बनाना चाहता है, तो आखिर कैसे बनाएगा भारत समुद्र के नीचे सुरंग? क्या होने वाला है इस सुरंग की खासियत? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम पानी के नीचे सुरंग क्यों बनाना चाहते हैं, इसे जानने के लिए हमें आजकल होने वाले ऊर्जा खपत के बारे में जानना होगा। आजकल बिजली हमारे जीवन का हिस्सा ही बन गई है, फिर चाहे वो गर्मी के दिनों में रूम को ठंडा करने के लिए एसी और कूलर चलाना हो या हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करना, सारे कामों के लिए हम बिजली पर ही निर्भर हैं। आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसमें से लगभग 90% बिजली कोयले से बनाई जाती है। आप ये तो जानते ही होंगे कि कोयले की जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस निकलती हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कोयले के जलने से बस इतना ही पोल्यूशन होता है, तो आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ एक बहुत कम मात्रा में रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बचता है। इस रेडियो एक्टिव वेस्ट के लंबे समय में बहुत ही तगड़े असर दिखाई पड़ती है। दोस्तों कहीं ना कहीं हम फॉसिल फ्यूल्स पर इतना ज्यादा निर्भर हो गए हैं कि उसके बिना एक दिन भी गुजारा करना हमारे लिए नामुमकिन सा है। सबसे ज्यादा फ्यूल की खपत और पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से होता है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने ज्यादा पोल्यूशन है इसका पता तो हमें कोरोना के समय पता चला, जब लॉकडाउन की वजह से सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो गए थे। लोगों को काफी दूर की चीज भी बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती थी, जो आम तौर पर नहीं दिखाई देते हैं। दुनिया की बढ़ती हुई समस्याओं से निपटने को भारत ने बहुत ही अनोखे तरकीब सोचे हैं। ये एक ऐसी तरकीब है जिसने अगर काम कर दिया तो हम ट्रांसपोर्ट से होने वाले 80% पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या तकनीक होगी, तो हम आपको बता दें, दरअसल भारत अब वैक्यूम में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने वाला है, जहां ट्रेन्स को वैक्यूम में चलाया जाएगा। अगर इससे होने वाले फायदे की बात करें तो इससे फ्यूल की बचत होगी और लंबी दूरी को भी बहुत ही कम समय में तय किया जा सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों अपने स्पेस जाते हुए रॉकेट को तो जरूर देखा ही होगा। इन रॉकेट्स के जरिए ही हम सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस करते हैं। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें एक बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्यूल को जलाया जाता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि रॉकेट को पृथ्वी के ग्रेविटी के अगेंस्ट टेक ऑफ करके अर्थ एटमॉस्फेयर के सारे लेयर्स को पार करना होता है। ये लेयर्स रॉकेट पर बहुत ही ज्यादा ड्रैग लगाती है, जिनके लिए ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब ये रॉकेट एक बार स्पेस तक पहुंच जाते हैं, वहां होने वाले वैक्यूम की वजह से सैटेलाइट बहुत ही कम फ्यूल में काफी लंबे समय तक काम कर पाता है। भारतीय वैज्ञानिक भी इसी कॉन्सेप्ट को बेस करके एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहा है जो वैक्यूम ट्यूब में चलेगा, जिससे गाड़ी पर लगने वाला ड्रैग जीरो हो जाएगा और हम बहुत ही कम फ्यूल में तेजी के साथ अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे। अब इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों हम इन ट्यूब्स को हमारी सड़कों की तरह बिछा भी नहीं सकते हैं। तेज रफ्तार के लिए हमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान देना होगा कि इसके रास्ते में कम से कम गड्ढे आए। जाहिर सी बात है कि जब हम जमीन पर सीधा रोड नहीं बना पाते हैं तो जमीन में सीधी ट्यूब डालना कहाँ पॉसिबल है। वैज्ञानिकों ने इस समस्या का भी हल निकाल लिया है। वैज्ञानिक इस सिस्टम को समुद्र के अंदर बनाना चाहते हैं, जहाँ समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी टनल्स बनाकर इन ट्यूब्स को उसमें डाल दिया जाएगा। वैसे दोस्तों आपको ये बात बता दें कि अभी तक ये भी एक कॉन्सेप्ट स्टेज में ही है। हाल में इसी से कुछ मिलती जुलती तकनीकी हाइपर लूप की टेस्टिंग की गई थी, जिसकी लागत इतनी ज्यादा आ रही थी कि उसे बनाने के बारे में दुनिया के कोई सरकार अपने सपने में भी नहीं सोच सकता है। दोस्तों हमें अब ये तो पता था कि हम इन वैक्यूम ट्यूब्स में ट्रांसपोर्ट सुविधा देने वाले हैं, लेकिन हमारे पास अब ये सवाल था कि आखिर वो ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा। भारत ने इसका भी रास्ता खोज
खोज लिया है। दोस्तों आपने चीन और जापान में चलने वाली मैग्लेव ट्रेन के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। ये ट्रेन हमेशा अपनी हैरत अंगेज रफ्तार की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इनकी रफ्तार लगभग 310 मील प्रति घंटा यानी 512 किलोमीटर प्रति घंटे तक होता है। लेकिन दोस्तों इन ट्रेन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इनकी रफ्तार नहीं बल्कि इनका डिजाइन है। ये ऐसी ट्रेन है जिनमें पहियों का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक ही सुना। ये ट्रेन इस सुपरफास्ट रफ्तार को बिना पहियों के हासिल कर लेते हैं। इन ट्रेन्स में पहियों और ट्रैक्स के बीच लगने वाला फ्रिक्शन 0 होता है, जिससे इनकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती है। असल में ट्रेन एक नई तकनीकी पर चलती है जिसे मैग्लेव कहते हैं। इसमें ये ट्रेन ट्रैक पर चलती नहीं बल्कि उन पर तैरती है। इनमें मैग्नेटिक लेविएशन का प्रयोग किया जाता है जिससे ये आसानी से अपने ट्रैक्स पर बनी रह पाती है। दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार कम करने में मुख्य तौर पर इन्हें 2 ड्रैग और फ्रिक्शन की जरूरत है। भारत जिस टनल को बना रहा है उसमें भी इसी मैग्लेव तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। जब भारतीय वैज्ञानिक वैक्यूम ट्यूब और मैग्लेव तकनीकी को जब आपस में मिला देंगे तो एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा जिसकी रफ्तार इतनी होगी जितने आपने शायद ही सोची होगी। क्योंकि ट्यूब में वैक्यूम की वजह से अब ना तो कोई हवा का ड्रैग बचा है और मैग्लेव तकनीक से ना कोई फ्रिक्शन। ट्यूब के अंदर ट्रेन की रफ्तार को कम करने वाला कुछ भी नहीं है, जिससे इनकी रफ्तार पहुंच जाती है लगभग 250 मील प्रति घंटा, जो होता है 4000 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, जब इन ट्यूब्स में ट्रेन चलेगी तो उनकी यही रफ्तार होने वाली है। दोस्तों ये है वो पूरी नई तकनीकी जिस पर भारत काम कर रहा है। इस तकनीकी को आ जाने से ना केवल हमारा वक्त बचेगा बल्कि ये हमारी एनवायरनमेंट को भी सेव करेगा। चलिए हम इस टेक्नोलॉजी की तुलना आज की ट्रांसपोर्ट से करते हैं। मान लीजिए आपको कोलकाता से मुंबई जाना है। वैसे तो इनकी दूरी 1886 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप सड़क के रास्ते से जाते हैं तो आपको ये दूरी करीब 2056 किलोमीटर पड़ेगी, जिसके लिए आपको 41 घंटे का सफर करना होगा। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहेंगे तो कोलकाता से मुंबई जाने में लगभग 3 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा। लेकिन अगर यही आप इस वैक्यूम ट्रेन में जाएंगे तो कोलकाता से मुंबई की समुद्री दूरी 1665 किलोमीटर है और जब ये ट्रेन 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो ये आपको मात्र 25 मिनट में पहुंचा देगा। अब आप खुद सोचिए कि इस नई टेक्नोलॉजी को आने से हमारा कितना ज्यादा समय बचेगा। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ ही सालों में हम इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से विकसित कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप भी इस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।